जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 4 धामों में से एक धाम जो कि उड़ीसा में स्थित पुरी जिले के अंतर्गत जगत के नाथ यानी कि जगन्नाथ स्वामी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचना है, जगन्नाथपुरी में हम रुके कहाँ, जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन कैसे करें, जगन्नाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और हम पूरी जगन्नाथ में कहाँ कहाँ घूमे, और अंत में ये भी जानेंगे कि जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए हमको कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, जिससे आपको जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए काफी सहूलियत मिले। सबसे पहली बात करते हैं कि हम जगन्नाथ कैसे पहुंचे। दोस्तों जगन्नाथ पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि अगर आपका माध्यम बाई ट्रेन है तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है पुरी। दोस्तों आप पुरी तक पहुंच सकते हैं और पुरी से आपको अपने राज्य से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, क्योंकि पुरी से ढेर सारी ट्रेन अलग अलग राज्यों के लिए प्रस्थान करती हैं। और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप भुवनेश्वर आ सकते हैं और भुवनेश्वर से पुरी तक पहुंच सकते हैं आप बाई रोड, या फिर आप ट्रेन चेंज करके भी पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर से जो पुरी की दूरी है वो आपकी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। और दूसरे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आपका ऑप्शन फ्लाइट है तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है आपका भुवनेश्वर एयरपोर्ट, और भुवनेश्वर से पुरी आप बाई रोड आ सकते हैं। चाहे तो आप बस स्टैंड जाके बस से आ सकते हैं। बस वाला आपका 80 रुपए पर टिकट कॉस्ट लेगा और आपको पुरी पहुंचा देगा। ये आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे और आप पुरी पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों हम पुरी पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि हम पुरी में रुके कहाँ। दोस्तों पुरी रेलवे स्टेशन से जो मंदिर की दूरी है वो आपकी 2 किलोमीटर पड़ जाती है, और आप रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर मंदिर परिसर तक जा सकते हैं। ऑटो वाला आपका 40 से 50 रुपए लेगा और आपको मंदिर परिसर के आसपास छोड़ देगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम वहाँ पे स्टे कहाँ करें। दोस्तों यहाँ पे स्टे करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीका बताऊंगा, आपको जो भी उचित लगे आप उस हिसाब से रुक सकते हैं अपने बजट के अनुसार और अपने सुविधा अनुसार। पहला तो ये कि अगर आप मंदिर के आसपास होटल लेते हैं तो वहाँ पे आपको सस्ते सस्ते होटल मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको धर्मशालाएं भी मिल जाएंगे। धर्मशाला की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, जो कि सबसे सस्ता है वो है आपका 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक आपको धर्मशाला मिल जाएंगे। और वही अगर मैं होटल की बात करूँ दोस्तों, तो होटल भी आपको 400 से लेके 1000, 1500, 2000 तक के होटल आपको मंदिर परिसर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मंदिर परिसर के आसपास रुकने का, वो है मंदिर ट्रस्ट का भक्त निवास, जो कि मंदिर परिसर के आसपास ही है। और 3 भक्त निवास हैं, जिसका नाम है नीलाद्री भक्त निवास, श्री गुड़ीचा भक्त निवास और नीलाचला भक्त निवास। इन तीनों भक्त निवास में आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। इस वेबसाइट में जाके अपने रूम की बुकिंग पहले भी करा सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन नहीं कराना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं कॉस्ट की बात करूं इन तीनों भक्ति निवास की, तो यहाँ से आपको 650 से लेके 1200-1300 तक के रूम अवेलेबल हो जाएंगे। एसी और नॉन एसी दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप भक्ति निवास की रूम बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मंदिर परिसर के आसपास रुकने की व्यवस्था। दूसरा है दोस्तों वहां पे फेमस पुरी का बीच, यानी कि अगर आप बीच का आनंद उठाना चाहते हैं और अगर आप बीच के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो आप वहां रुक सकते हैं। बीच के आसपास जितने भी होटल हैं उसको कहा जाता है मेरिन ड्राइव लाइन। तो मेरिन ड्राइव लाइन के पास आपको काफी कॉस्टली होटल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपको नज़ारा बीच का चाहिए तो आप वहां स्टे कर सकते हैं। और अगर होटल की रेट की बात करूं दोस्तों, तो ये आपको 1000 रुपए से स्टार्ट होते हैं और आपको 4000, 5000, 6000 तक के होटल देखने को मिल जाएंगे पुरी बीच के आसपास। और ये बात करते हैं दोस्तों कि जो पुरी बीच है और जो जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, इन दोनों की जो दूरी है ये आपकी लगभग 2 किलोमीटर पड़ जाती है। तो दोस्तों ये आप पे निर्भर करता है कि आप मंदिर परिसर के इर्द गिर्द रुकना चाहते हैं या फिर आप पुरी के बीच के इर्द गिर्द रुकना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों दर्शन करने से पहले हम थोड़े से समुद्र के खारे पानी से स्नान करते हैं। दोस्तों समुद्र के बीच है, वहां पे आप जा सकते हैं और वहां पे आप बीच में कुछ समय बिताइए, वहां एंजॉय कीजिए। और वहां पे कैमल राइडिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां का नारियल पानी बहुत फेमस है, तो आप वो भी पीजिए। और दोस्तों पुरी के बीच का सनराइज और सनसेट काफी शानदार होता है। फोटोशूट के पर्पज से काफी आपको शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। तो अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे जाते हैं तो सनराइज सनसेट को मिस मत करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पुरी के बीच की लहर काफी ज्यादा है, तो आप ज्यादा गहराई तक मत जाइए, अन्यथा दुर्घटना होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप बीच के किनारे पर रह के ही आनंद लीजिए। तो आप वहाँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। और हम बढ़ते हैं दर्शन की तरफ। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि वहां पे आपको मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। और दोस्तों मंदिर परिसर के गेट के बाहर ही आपके बने हुए काउंटर, तो वहां पे आप अपने मोबाइल कैमरे रख दीजिए। मोबाइल कैमरे वाले आपको टोकन देंगे, वो टोकन आप अपने पास रखिए और दर्शन करने के बाद आप अपने मोबाइल कैमरे ले सकते हैं। दूसरी चीज ये कि दोस्तों वहां पे आपको जूते चप्पल के भी काउंटर मिलेंगे, तो आप अपने शूज स्लीपर हैं आप वहां दे दीजिए काउंटर पे और आप मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करिए। दोस्तों मंदिर परिसर में टोटल 4 गेट हैं, चारों दिशा में आपको चारों गेट मिलेंगे, लेकिन हम प्रवेश करेंगे मुख्य द्वार से, जिसको कहा जाता है सिंह द्वार। दोस्तों मंदिर परिसर में हम प्रवेश करते हैं सिंह द्वार से और हम जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, थोड़ा सा उनको आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जगन्नाथ में लाइन जैसी चीजें
मुझे देखने को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे धक्का मुक्की काफी ज्यादा होती है, जिससे छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग बुरी तरीके से दब जाते हैं। तो आप थोड़ा सा हिसाब से चलिए दोस्तों। लाइन में लगी, लाइन में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको लगभग 1 घंटे के आसपास जगन्नाथ स्वामी के दर्शन हो जाएंगे। जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करिए, आपके सामने श्री कृष्ण जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। इन तीनों के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर परिसर से हम आते हैं बाहर। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि है विश्वनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, विमला देव मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर। इन सारे मंदिर के भी दर्शन करिए। दोस्तों दर्शन करने के बाद हमको जाना है महारसोई में। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में आपको 5 रुपए का टोकन कटा के महारसोई देखने जाना है, जहाँ पे जगन्नाथ स्वामी के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो वहाँ रसोई में जाइए। आपको रसोई के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बाउंड्री से आप झांक कर रसोई देख सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे हांडी में पकवान बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं, और प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद ये प्रसाद वितरण भी होता है। वितरण कहाँ होता है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आप मंदिर परिसर में जब प्रवेश करे रहेंगे तो उसके बाएं साइड में एक है आनंद बाजार। दोस्तों आनंद बाजार यानी कि एक प्रकार से बाजार है, जहां अपन भोग लगे होते हैं प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वामी जी को, वही प्रसाद यहाँ पे वितरण होता है। और आप यहाँ से हांडी ले सकते हैं, हांडी में यहाँ पकवान बनाए जाते हैं। तो हांडी आप खरीद लीजिए, आपकी जितनी फैमिली मेंबर है उस हिसाब से आपको छोटी बड़ी मीडियम हर प्रकार की आपको हांडी मिलेगी। हांडी खरीद लीजिए, वहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा, काफी स्वादिष्ट वहाँ का भोजन रहता है। इस हांडी के भोजन का स्वाद आप शायद ही कभी लिए होंगे। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग रेट होते हैं, 100 रुपए भी होता है, 200 रुपए भी होता है, 400 रुपए भी होते हैं। तो आपके जितने फैमिली मेंबर है उस हिसाब से आप उस साइज का हांडी ले लीजिए और आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम कि हमको जगन्नाथ मंदिर कब आना चाहिए। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर बेसिकली आपको आना तो चाहिए विंटर के टाइम पे, क्योंकि विंटर के टाइम पे वहाँ पे भीड़ भी कम होती है और साथ ही साथ वहाँ का क्लाइमेट भी काफी अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर आप गर्मी में आते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे है समुद्र और समुद्र के कारण वहाँ पे नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे आपको गर्मी का आभास काफी ज्यादा होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप आषाढ़ महीने में आते हैं तो वहाँ पे जगन्नाथ स्वामी जी का भव्य रथ यात्रा होती है, जो कि लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होकर रथ यात्रा देखने पहुंचते हैं। तो अगर आप आषाढ़ महीने में आते हैं तो आपको रथ यात्रा देखने को जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ ये भी बात करते हैं कि हमको जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ के आसपास जितने भी लोकेशंस है उन सबको घूमने के लिए। तो आप 3 दिन का ट्रिप बनाइए और जगन्नाथ स्वामी जी के आराम से दर्शन करिए। अब बात करते हैं कि हमको जगन्नाथ स्वामी में और कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन से लोकेशन को कवर करना है। चलिए दोस्तों पहले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका चंद्रभागा सी बीच। दोस्तों यहाँ पे ये बीच है और इस बीच में आपको एडवेंचर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप वो एडवेंचर एक्टिविटीज भी इस बीच में कर सकते हैं। दूसरा स्थान है दोस्तों वो है आपका कोणार्क टेम्पल, यानी कि सूर्य मंदिर भी इसको कहा जाता है। दोस्तों ये मंदिर 13वीं शताब्दी का है और यहाँ की नक्काशी जो कि प्राचीन पत्थरों पर की गई है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप आकर कोणार्क मंदिर का एक बार जरूर दृश्य देखिएगा, आपको काफी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ का कोणार्क चक्र भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं दोस्तों वो है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। दोस्तों भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, यानी कि शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे आपको मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, आप मंदिर परिसर के बाहर ही रख दीजिए, काउंटर बने हुए हैं और आप भोलेनाथ के दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ, वो है आपका उदयगिरी हिल्स। दोस्तों उदयगिरी हिल्स यहाँ पे आपको एक गार्डन देखने को मिलेगा और यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ का नेचर और यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको काफी ज्यादा शानदार लगेगा। तो यहाँ पे आप एक बार जरूर विजिट करिए। यहाँ पे पुराने गुफे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप गुफा भी देख सकते हैं, यहाँ भी जाके आप अपना कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका नंदनकानन, जो कि भारत का 2nd लार्जेस्ट जू कहलाता है। दोस्तों नंदनकानन में आपको ढेर सारे पशु पक्षियों देखने को मिल जाएंगे। नंदनकानन प्रसिद्ध है आपके व्हाइट टाइगर के लिए। व्हाइट टाइगर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, आपको ढेर सारे यहाँ पे व्हाइट टाइगर देखने को मिल जाएंगे, लॉयंस देखने को मिल जाएंगे, और भी यहाँ पे आप साथ ही साथ टॉय ट्रेन का भी यहाँ पे आनंद उठा सकते हैं और अन्य जीव जंतु भी आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो आप नंदनकानन में कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर व्यतीत कीजिएगा, आपको काफी पसंद आएगा। हालांकि आप 2 से 3 घंटे में पूरे नंदनकानन को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी बड़ा जू है, लेकिन मेन चीजों को आप 2 से 3 घंटे में आराम से कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले स्थान और अंतिम स्थान की बात करते हैं, वो है आपका चिल्का झील, जिसको चिल्का लेक भी कहा जाता है। दोस्तों चिल्का लेक जाने के लिए आपको एक अलग से गाड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी कैसे करनी है अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों चिल्का लेक में आपको बोट से जाना पड़ेगा वहां पे संगम पे, जहाँ पे चिल्का झील और समुद्र का संगम होता है, यानी कि उन दोनों का मिलाप होता है। उस पॉइंट तक जाने के लिए दोस्तों आपका बोट वाला 250 रुपए पर पर्सन लेता है। तो आप वहां तक जाइए और वहां पे आप कुछ समय व्यतीत कीजिए, वहां एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स है जो कि आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ आपको कवर करना है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो दोस्तों ये है कि वहां पे बस चलती है जो कि 200 रुपए पर पर्सन कॉस्ट लेती है और पूरी बस बुक हो जाने के बाद वो आपको इन सारी जगहों को कवर करवा देती है, सिवाय चिल्का झील को छोड़, क्योंकि चिल्का झील इस ट्रिप के साथ कवर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी दूरी भी ज्यादा है और साथ ही साथ
यहाँ जाने के लिए आपको समय भी ज्यादा लगता है। तो चिल्का झील को आप डे 3 में प्लान करिए, डे 2 में आप इन सारी जगहों को घूम सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहां पे टैक्सी। दोस्तों वहां पे आप टैक्सी करके भी इन सारी जगहों को घूम सकते हैं। टैक्सी वाला दोस्तों आपका 2000 से 2500 रुपए लेगा और इन 4 से 5 पॉइंट को जो मैंने आपको बताया वो घुमाकर आपको वापस पूरी ड्रॉप कर देगा। तो बात करते हैं यहाँ पे चिल्का झील कैसे जाएंगे। तो दोस्तों चिल्का झील जाने के लिए आप बस से तो जा सकते हैं जो कि पैसेंजर बेसिस पे लेके जाती है, या फिर आप ऑटो या टैक्सी करके भी बुक करके जा सकते हैं। चिल्का झील का जो ऑटो टैक्सी का कॉस्ट होता है वो आपका 1200 से 1500 रुपए लेते हैं। आपको चिल्का झील ड्रॉप करेंगे, वहां आप घूमें और वापस आप पूरी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का स्टे बनाते हैं तो जो आपका एक व्यक्ति का जो कॉस्ट है वो दोस्तों आपका लगभग 3000 से 4000 रुपए हो जाएगा पूरी जगन्नाथपुरी को घूमने के लिए। दोस्तों इस कॉस्ट में मैंने आपके किसी भी तरीके की ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है और ना ही आपके किसी भी तरीके की शॉपिंग को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। मैंने इस फेयर में आपके सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की यात्रा में पुरी में होने वाले खर्चों की मैंने बात किया है, जो कि आपका 3000 से 4000 रुपए में आप आराम से जगन्नाथ यात्रा कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो था पूरे जगन्नाथ स्वामी जी का दर्शन की हमको कैसे करना है, कैसे हमको प्लान करनी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहां पे रिस्पांस मिलेगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। और मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो।